Hello everyone, today we will discuss the next part of unemployment topic. ठीक है, हम अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में 135 करोड़ पीपल्स रहते हैं। ठीक है, मगर क्या है कि बहुत सारी क्या है बेरोजगारी है। कहीं पर क्या है छुपी हुई बेरोजगारी है, तो कहीं पर शिक्षित बेरोजगारी है और कहीं पर सीजनल बेरोजगारी है। गांव में जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो सीजनल की है, सीजनल बेरोजगारी है। ठीक है, कि वहाँ पे कि क्या है कि अगर फसलों की कटाई होगी और कटाई होने के बाद वहाँ पे कोई काम नहीं बचता, तो इसलिए क्या है किसान वहाँ पे खाली रह जाता है। फिर दूसरी क्या है कि शहरों में है शिक्षित बेरोजगारी। आदमी पढ़ा लिखा तो है, मगर पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कर रहा, ठेली लगा रहा, चाय की दुकान पे रह रहा। तो इस प्रकार से क्या है उसको अपने योग्यता के अनुसार उसको काम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि दे हैव नो स्किल। ना तो उसने कंप्यूटर कोर्स कर रखा, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उसको थियोरटिकल नॉलेज है पर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आज हम इसको आगे देखते हैं। Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. Self-employment भी एक primary sector है. The whole family is contributed in the field that tough not everybody really need it. ठीक है, कि सारे के सारे परिवार एक जगह पर खेत में काम करता है और फिर भी क्या है कि वे अपनी जेन्युइन आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते। सो देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट, और ये क्या होगी एक प्रकार से छिपी हुई बेरोजगारी होगी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि एक खेत में 10 व्यक्ति अगर काम कर रहे तो उसमें से आवश्यकता सिर्फ 5 व्यक्तियों की है, और जो ये 5 व्यक्ति कर रहे तो ये क्या है, ये बेरोजगार हैं। ठीक है, अब आ जाओ। बट द एंटायर फैमिली शेयर व्हाट्स हैज़ बीन प्रोड्यूस। ठीक है, और क्या है क्योंकि वहाँ पे सारे की सारी फैमिली जो है वो खाली है, तो वो प्रोड्यूस करने में क्या कर रही, हेल्प कर रही। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। ठीक है, गांव के अंदर क्या होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पुअर्टी ऑफ फैमिली। और इससे क्या है कि हमारे देश की गरीबी दूर नहीं हो सकती। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर्स फ्रॉम द एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन द सर्च ऑफ जॉब्स। आपने देखा होगा कि गांव से बहुत सारे व्यक्ति शहरों में आते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कामों को ढूंढने के लिए जाते हैं। सपोज अगर 10 व्यक्ति काम कर रहे तो आवश्यकता 5 की है, तो 5 व्यक्ति अगर अपना काम दूसरी जगह पर ढूंढ लेंगे तो ये भी बाहर से अर्निंग करके लाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लोग बाग वहाँ से क्या होते हैं, अपने घर के काम को छोड़ के माइग्रेट होते हैं विलेज इन द सर्च ऑफ जॉब्स, और जॉब करने के लिए आते हैं। लेट अस द डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स ऑफ मेंशन अर्लियर। ठीक है, और इसके अंदर 3 सेक्टर को मेंशन किया गया है। जैसे कि फर्स्ट सेक्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, इज़ द मोस्ट ऑफ लेबर, और इसमें सबसे ज़्यादा लेबर के द्वारा काम होता है। ये अब्जॉर्बिंग ऑफ द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब्जॉर्बिंग ऑफ द सेक्टर इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि हमारी भारत में 65% एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो क्या है, ग्रामीण एरिया में निवास करती है। और भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी कि इसकी सारी इकोनॉमी बेस्ड है किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन द डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पार्शली द डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। और हमने छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में पीछे क्या कर लिया, देख चुके हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे छोड़ के लोग बाग दूसरे कामों में भी अब जाने लगे। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर मूव टू द सेकेंडरी ऑफ द टेरिटरी सेक्टर, और दूसरे सर्विस सेक्टर में जाने लगे। भाई कोई ट्रक चला रहा, ट्रांसपोर्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने लगा। किसी ने अपना टेम्पो बना लिया गांव में आने और जाने वाले आदमियों के लिए। ठीक है, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने घोड़ा तंगा बना लिया। तो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में, या फिर कोई मजदूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करने लगा, पार्ले जी बनाने की फैक्ट्री में लग गया, तो वो क्या होगी, वो एक प्रकार से सेकेंडरी
सेक्टर हो गया, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ठीक है। या तो व्यक्ति किस में जा रहा, सेकेंडरी सेक्टर में जा रहा था, या फिर टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय सेक्टर में, ठीक है। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है। और यही केस है, यही सेम केस पड़ता है हमें टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय सेक्टर में, जिसमें कि वेरियस न्यू सर्विसेज अपीयरिंग द लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अलग अलग प्रकार के केमिकल बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की केमिकल इंजीनियरिंग बनाई जा सकती है, अलग अलग प्रकार के पौधों के बीज बनाए जा सकते हैं, हाइब्रिड बीज बनाए जा सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप जानते ही हो कि जैसे कंप्यूटर सेक्टर, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना या एक्सेट्रा। लेट अस द रीड द स्टोरीज द हाउ पीपल कुड बिकेम एन एसेस्ट फॉर द इकोनॉमी इन द विलेज, ठीक है। हम इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लोग एक गांव के अंदर किस प्रकार से एक रिसोर्सेज बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वालिटी रिसोर्सेज बन सकते हैं। देयर वाज ए फैमिली विलेज, देयर वाज ए, देखो एक गांव था, उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ थी, ठीक है। ईच फैमिलीज़ क्या कर रही थी, प्रोड्यूस इनफ टू फीड सी मेंबर्स, ठीक है। प्रत्येक फैमिली में उसमें अपने मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा अनाज हो जाता था। ईच फैमिली इज़ अ मीट नीड बाय द मेंबर्स द मेकिंग द ओवन क्लॉथ्स एंड टीचिंग ओवन चिल्ड्रंस, ठीक है। उसके अंदर मानो किसी के खेत में 2 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा में से जितना अनाज हो गया उसमें से बेच के कुछ बच्चों को पढ़ा लिया, ठीक है, और कुछ बच्चों के हेल्थ का ध्यान रख लिया, ठीक है, कपड़े वगैरह बनवा दिए। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, मगर उनमें से एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वह अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेंगे, ठीक है। तो उसने अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजा। तो एग्रीकल्चर कॉलेज में से आफ्टर सम टाइम द ही क्वालिफाइड द एग्रो इंजीनियर, और वो वहाँ से एग्रो इंजीनियर बन के आ गया, ठीक है। एग्रो इंजीनियर बन के आने के बाद उसने क्या किया कि उसने क्रिएटिव डिज़ाइन किया और अपने खेतों में सुधार किया, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन, गेहूँ की प्रोडक्शन से क्या हुआ, बढ़ गई, ठीक है। गेहूँ की प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगी, वहाँ पे क्या हुआ, एग्रो बेस्ड जो इंजीनियर था उसने नई नई टेक्निक यूज़ करके जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, और जो उसकी फैमिली थी उसने पहले से ज़्यादा गेहूँ उत्पादन किया और फिर अर्न किया बहुत ज़्यादा गुड प्रॉफिट, ठीक है। और फिर विच दे शेयर द अमंग दैम सेल्फ, और फिर उन्होंने आपस में बांट लिया। और उन्हीं की इस स्टोरी से इंस्पायर होकर वहाँ की फैमिली ने भी अब ये सोचा कि हम भी अपने बच्चों को क्या करेंगे, बेटर फ्यूचर के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। दे रेस्पेक्टेड द पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज, और गांव की पंचायत ने डिसाइड किया कि गांव में एक स्कूल खोला जाएगा। और गांव में एक स्कूल खोलने के बाद क्या हुआ कि वहाँ के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने पंचायत ने क्या किया, गवर्नमेंट से हेल्प लेके वहाँ पे एक स्कूल खुलवा दिया, और फिर वहाँ पे क्या किया कि उन्होंने एक टीचर को हायर कर लिया, ठीक है। अब जब ऑल चिल्ड्रंस ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड द अमंग द टू द स्कूल्स, और सभी बच्चे क्या करने लगे, उस स्कूल में पढ़ने लगे। फिर क्या हुआ कि उस कुछ समय के बाद वहाँ पे उन फैमिलियों में से ही, ठीक है, गांव की फैमिली में से ही एक लड़की ने क्या किया, ट्रेनिंग ले ली, किसकी, टेलर की, ठीक है, और लेडीज़ टेलर बन गई। और लेडीज़ टेलर बनने के बाद वहीं पे क्या कर दिया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। और वह एवरीवन के कपड़े वहाँ पे सीने लगी, ठीक है। और फिर इस प्रकार से क्या हुआ, उसने ग्रोथ की, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे न्यू जॉब क्रिएट होगी टेलर की, ठीक है, टेलर की नई जॉब क्रिएट होगी। फिर क्या, दिस हैड टू अनदर पॉजिटिव इफेक्ट्स, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स ये पड़ा कि द टाइम ऑफ द फार्मर इज़ गोइंग टू बाइंग द क्लॉथ्स वाज सेव्ड, ठीक है। जिससे कि किसान क्या करते थे कि जो अपना समय कपड़े खरीदने में लगाते थे वो उनको टाइम बचने लगा। एज द फार्मर स्पेंड द मोर टाइम इन द फील्ड, और किसान ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना खेतों में बिताने लगा। और खेतों में बिताने से उसका क्या हुआ कि उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ी, यानी कि उसके खेतों में वृद्धि हुई या फिर उसकी फसलों में वृद्धि हुई। द फार्मर हैड मोर देन द वाट दे कुड, ठीक है, कंज्यूम, ठीक है। और जो वे कंज्यूम करना चाहते थे जैसे कि भिंडी, लौकी, तोरी, वे और ज़्यादा से ज़्यादा उगाने लगे, ठीक है। और फिर क्या करने लगे, वे उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल करने लगे अदर मार्केट्स में। द हु कम्स द विलेज मार्केट, और गांव की मार्केट में भी सेल करने लगे। फिर ओवर द टाइम विलेज क्या है, विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग, ठीक है। आपने देखा कि इस गांव में सबसे पहले कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मगर क्या हुआ कि अब वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, टीचर्स थे, टेलर थे, एग्रो इंजीनियर थे, और बहुत सारे व्यक्ति थे, ठीक है। दिस वाज द स्टोरी इज सिंपल विलेज, यह एक साधारण से गांव की स्टोरी है
कि किस प्रकार से एक ह्यूमन को कैपिटल में बदला जाता है। और एक ह्यूमन जब पढ़ लिख के एक इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो किस प्रकार से वो अपने आसपास के खेतों के या दूसरे सामान को यूज करके वो बहुत वैल्यूबल सामान बना देता है। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने देश के में अपनी इकोनॉमी में किस प्रकार से योगदान देता है। ठीक है, आज के चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ी। ठीक है, आपने देखा कि एजुकेशन और हेल्थ की हेल्प से पीपल मेक एन द एसेस्ट फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन का ध्यान रखने से क्या हुआ, वे इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश की पॉपुलेशन क्वालिटी पॉपुलेशन बन सकती है। यदि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, यदि सब बच्चों की सेहत सही होगी तो क्या होगा, इससे हमारे देश में इंक्रीज़ होगा, हमारे देश में वृद्धि होगी और हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होने से ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।